नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो है विश्व बचत दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो आपदा प्रबंधन योद्धा जो है वो उड़ीसा तैयार करेगा। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? रिसेंटली इंडिया हैज वॉन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 वाई डिफीटिंग विच कंट्री? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है भारत ने सुल्तान जौहर कप हासिल किया था। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर हैज द फोर्थ एडिशन ऑफ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली? तो ये हुआ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा महाराष्ट्र में। रिसेंटली इन विच स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन रंजन गांव? तो महाराष्ट्र में ये जो है डेवलप किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील इसका सही आंसर है। आगे है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया? वेयर हैज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली इनोग्रेटेड द सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल? तो ये उन्होंने पुरी में जो है इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी पुरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मौमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? रिसेंटली इन विच स्टेट मौमलुहा केव हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फर्स्ट इंडियन लैंड हेरिटेज साइट? तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, मौमलुह गुफा जिसे भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है और ये मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा U17 अंडर 17 महिला विश्व किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो ये स्पेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन करेगी? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू इम्प्लीमेंट कॉमन सिविल कोड? तो वो गुजरात करेगी। ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है समिति का गठन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? विद विच कंट्री हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज? तो ये तंजानिया और मोजाम्बिक दोनों ही कंट्रियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड इट्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? तो ये अमेरिका ने जारी की है अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में
वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर हैज़ द सेकेंड फेज ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली इन द ईयर 2020? तो ये जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ द G20 समिट रिसेंटली? तो एम अमृतानंदमयी जो है इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? विच हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्रीज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी? तो वो है BPCL। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब तक मनाया गया है? हाउ लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? हु हैज़ authored of the book Delhi University Celebrating 100 Glorious Years recently? तो ये पुस्तक जो है वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? रिसेंटली विच कंट्री विल कंट्रीब्यूट $5 million टू द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड्स फॉर काउंटर टेररिज्म? तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में कौन साइकिल में 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी? रिसेंटली हु विल ट्रेवल्स 20,000 किलोमीटर बाय साइकिल एंड विजिट ऑल द स्टेट्स? तो वो आशा राजूभाई मालवीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO और 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड 75 प्रोजेक्ट्स ऑफ BRO एंड 6 सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो वो है राजनाथ सिंह, जिन्होंने इसका अभी जो है हाल ही में 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ें और वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।